सर सामने से सामने एकदम सामने युवा जी सोलो यहाँ पे सिंगल को मार ले ये सामने मैम देयर टू राइट मैम सर यहाँ देखिए बच्चे की हो गया भाई आखिरी में नहीं Good afternoon, everyone. मैम सामने दीवार यहाँ देखिए दीवार भाई कैमरा नीचे करो फोटो खिंचाओ तो अरे भाई लाइट को लंबा लगा दिया बॉल पीछे भाई ऐसे हो यस मैम युवा जी इस साइड आइए ना नहीं यहाँ वहीं नहीं बराबर है आवेश क्या भाई सेंटर में आइए यहाँ पे सेंटर Celebration track Infused with Love. It is presented by AC Music, AC Tarka Music. The song embraces the warmth, joy, and cultural spirit of the wedding and festive season. And we can see that as Riva is dressed so beautifully in this outfit, which is, of course, styled and designed by Rasmi. The celebration anthem is for 2026. Jannati Raat captures the essence of festive joy, family gatherings, pre-weddings, excitement, traditional rituals, and celebratory dance, beautifully blended with contemporary music and stunning visuals. We are just starting the afternoon by showcasing the song, and then of course we'll speak about more and we'll get the cast to talk about it, and of course Suman to take us through the whole journey. Can we please have the song, and I request everyone to please turn towards the screen on your right. I would call to Siddhi also come here and please come and please आप ही आइए आ जाइए please आइए and definitely और थोड़ा उधर खिसकना पड़ेगा सबको. Everyone look your straight. It's so good to see you. Like, Your center. and of course we all know that Suman, whatever he does it with his heart and soul, which is, as we mentioned, that it has got that emotional connect with everyone. And we're really, really excited to see the song. Meanwhile, if anyone wants to say anything about the journey of Riva and Diamond and Suman for this song, who's associated, are welcome to come on the mic here and say something. It's only me. I can't say anything. I think you should, so that we know. I'm already emotional about this song. Call Deepak Kalra, please can you please come and show you the shout in live for this song. Guys, बहुत अच्छा. I said a warm welcome. That's a warm warm welcome to everybody on the dais for Shabnadi Raat, Desi Tarka Music. We're also waiting for Yash Hake ji to join us. Thank you so much, everyone. And his gorgeous mom. गूज़बम्स आ गए थे और मम्मी रो रही है, तुम्हारी मम्मी रो रही है, पीछे सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं. तो वाकई मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया एंड डेफिनेटली द कैप्टन ऑफ द शिप सुमन सर, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब सर. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने लाया है इनके लिए और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया. सो रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. प्लीज़ आप लोग भी जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस गाने को
और जितना हो सके उतना ऐसे देखिए, लोगों से शेयर कीजिए, और आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी दिया है थ्रू दिस म्यूजिक। What is special and what is so emotional about it this wedding season? जब मुझे कुछ मतलब गाने का जब तलाश था, तो गाना जब बन रहे थे, बिकॉज आई टोल्ड डायमंड दैट आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ यूनिक, एंड अभी वेडिंग सीजन आ रहे हैं, तो लेट्स डू अ वेडिंग सॉन्ग। तो डायमंड मुझे ऑप्शंस सुनाए, एंड मेरा प्रोड्यूसर भी बोले कि हम लोग आके कुछ ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन सुनने के बाद देन आई थॉट कि ये गाना जब मैंने सुना, शगना दी रात, उसके बाद मैंने सोचा कि ये गाने को कुछ ट्विस्ट देते हैं, बिकॉज लव सॉन्ग्स जनरली हैपन कि एक लड़का लड़की प्यार है, मोहब्बत है, वादियों में घूम रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट जो लव स्टोरी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, एंड जो लव स्टोरी के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, दैट इज़ अनटोल्ड लव स्टोरी, विच इज़ लाइक अगर पार्टनर है तो पार्टनर के हर इंसान कोई लाइक वो लोग परफेक्ट नहीं होते, तो परफेक्शन के अलावा भी वो उसके साथ रहना, और उनका कोई भी जो बैड टाइम्स जाते हैं, हार्ड टाइम्स जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ खड़े रहना, उसको जिंदगी भर उसके साथ खड़े रहना टिल द डेथ द पर्सन इज विद यू। आई थिंक दैट इज द रियल लव, एंड वो आज के डेट पे तो बहुत कम दिख रहा है, मतलब हमारी सोसाइटी में, बट आई ट्राई टू शोकेस दैट अबाउट गर्ल हु इज अ पेशेंट, एंड उनका जो जर्नी है और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके साथ रहते हैं, और उनका डिसीजन ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ नहीं छोड़ूंगा, एंड इट हैपन, एंड लास्ट टिल हर ब्रेथ वो इनके साथ रहते हैं। उनके बिल्कुल आप जब गाना देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज एग्जैक्टली द जर्नी, बट इट्स वेरी इमोशनल, टची, आपके कोई ना कोई रिलेट करेंगे, क्योंकि ये हर घर में अभी ये स्टोरी है, जो डिजीज हुआ है, जो जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो हर घर में किसी ना मतलब यू नो वो अभी बहुत कॉमन है, तो आप लोग कोई ना कोई रिलेट करोगे कि इसमें हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो आई वांट टू टेल यू दैट ये गाना बहुत स्पेशल है, बहुत इमोशनल है हमारे लिए, एंड आई ऑन दैट टाइम आई थॉट अबाउट रीवा, बिकॉज आई थॉट कि शी इज़ द गर्ल हु कैन प्ले दिस रोल, एंड वो बहुत अच्छा काम किया, एंड सिद्धार्थ से काम किया है, सो डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर टू showcasing in that screen. Thank you so much. Thank you. Varied roles also. Shagna Di Raat seems to be perfect for this, the festivity and the season that you are experiencing right now. What do you have to say, and what is that one thing that made you cry and your mother cry? I think the one thing that made me and my mom cry is something that when you watch the song, I think that will make everybody cry, because that's the main emotion part, and this full song has been shot so beautifully, and I think this journey has just been like we did it so quickly, and पता भी नहीं चला कि हमारा शूट खत्म हो गया, and that's the beauty of it, that's the beauty of working with Suman sir, कि हम सब कुछ इतना फ्लो में कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता कि अरे शूट खत्म भी हो गया, and I think it's very different from any of the songs that I've done, because I've done party albums, I've done love songs, but I think this is something different because it's a different type of love song. It's a love song that is that has its own story, and that is so emotional that it shows that kuch bhi ho jaye, how you guys will never leave each other, how the guy will never leave his partner, how he'll always be there for her. So I think it's just beautiful, and I hope कि जितना हमें इतना पसंद आ रहा है और हमें इतना इमोशनल फील हो रहा है ये गाना देख के, आई होप कि सबको भी इतना ही पसंद आए, एंड इमोशनल तो है ही ये सॉन्ग, एंड आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो बहुत इमोशनल है, बट या आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट इट हैज़ इट्स ओन इमोशन, एंड जो भी देखेगा उसको रोना तो बिल्कुल आ ही जाएगा. यस प्लीज फाइनली वेडिंग लोगों मतलब वेडिंग जिनकी शादी होने वाली सिर्फ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जिन्होंने प्यार किया है
प्यार करना चाहते हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं या प्यार करते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करेगा और सबको पसंद आएगा। और मैं सबको देख रहा हूँ, सब इमोशनल है। सो हमारा आई थिंक गाना बनाने का हम सबका जो मोटो मोटिव था था वो वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, बिकॉज यहाँ से बनाया है, यहीं पहुंचा है, ये हमारा मोटो। पहले आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगा सॉन्ग? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I thought कि प्यार is not about कि gifts and candlelight dinner and क्या है 4 emojis and I love you, I love you. That's not all about love. Love is about lot of sacrifice and love is about the commitment कि मैं आपको हमेशा आपके साथ दूंगा या तो साथ दूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी या तो रहूंगा। That is all about love. अभी हर लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन आज के डेट पे लोग इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा नहीं, यू आर नॉट माई टाइप। इट्स नॉट दैट, कोई किसी का टाइप नहीं होता है, आपको टाइप बनाना होता है। दैट इज कॉल्ड लव, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, बट वो आज के डेट पे बहुत कम है। सो आई ट्राई टू टेल दिस ऑडियंस कि आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एंड आपको लास्ट तक, क्योंकि आप किसी न किसी के घर पे ये इंसिडेंट होता है कि कोई बीमारी से चले जाते हैं या तो आज कैंसर ऐसा एक ट्रॉमा है। आई थिंक लाइक उसके लिए बहुत लोगों के जाने गए हैं और उनके साथ लोग छोड़ देते हैं बिकॉज वो बहुत टफ जर्नी होता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए हमको उनके साथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैंसर, देयर इज सो मेनी डिजीजेस जिसमें हम लोग रिश्ते को निभाना छोड़ देते हैं। एक टाइम के बाद उनके ज़रूरत नहीं होता है, जब एज हो जाते हैं। आज हर जगह में आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो, माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं, कुछ ना। और बाकी तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि आधा लड़के को ड्रम में मिल रहा है। सो यू नो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्कैरी। तो वो नहीं करना है हमें, हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रखना है और उसमें कमिटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सच्चे दिल से, ट्रू लव, that was my motto, and I wanted to show something regarding this, through this thing. Thank you. हाँ मेरे नज़र में वेल ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं कि आप प्यार देख के करते हो, वो तो बस हो जाता है। आप सोच के नहीं, समझ के नहीं करते, इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो जब होगा तब पता चलेगा। आई थिंक लव इज ऑलवेज अबाउट कि हमेशा साथ रहना और हमेशा एक दूसरे का साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के लिए स्ट्रांग रहना और एक दूसरे का साथ देना इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेन पॉइंट्स। कि जब प्यार होता है तो आप कुछ भी करने को रेडी होते हैं। तो साथ देना तो बहुत छोटी सी बात हो गई है और साथ रहना भी बहुत छोटी सी बात हो गई है। पर हाँ, आई थिंक कि इट्स जस्ट कि लव इज़ ऑल अबाउट कि अब बस क्या बताऊँ, लव के इतने सारे डेफिनेशंस है कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं बता सकती। बट हाँ, इट्स सो ब्यूटीफुल कि चाहे आप कुछ भी कर लो ना, चाहे आपके अंदर कितनी कमियां हो या आपको लगता हो कि आपके अंदर कितनी कमियां, लेकिन जब जिसको आपसे प्यार होगा या आपको जिससे प्यार होगा उसको कोई कमियां नहीं दिखेंगी आपकी। तो दिस इज लव। इस गाने के दौरान कहीं लगा आपको आई थिंक रियल में भी ऐसा हुआ ही होगा एंड होना भी चाहिए, बिकॉज इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, आई डोंट थिंक कि अगर प्यार है तो आप अपने पार्टनर को कभी छोड़ोगे नहीं टिल द लास्ट ब्रेथ। आफ्टर ऑल यही तो वादे होते हैं जब फेरे होते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज अबाउट एंड ऐसा होना भी चाहिए। यू शुड सपोर्ट देम, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर अप्स या डाउन्स हो, यू शुड जस्ट बी देयर फॉर देम। लड़की के लिए आखिरी मोमेंट होता है घर का, घर छोड़ के जाना होता है, पंजाबी साइड है, तो कितना इमोशनल है आपने बात करें, कितना इमोशनल होना है। हमने एक्चुअली अब देखा जाए तो ये एक घर छोड़ के जाना ही बहुत बड़ा इमोशन है और उसके साथ जो हमने सॉन्ग में दिखाया वो तो आई थिंक वो हाँ बिल्कुल। एंड आई थिंक कि उसने उसमें
और ज़्यादा इमोशन ऐड कर दिया है, बिकॉज विदाई भी हो रही है एंड वो अपनी आखिरी सांसें भी ले रही है, उसको पता भी नहीं है ना उसके घर वालों को पता है, बस यही था कि पता नहीं कब तक सरवाइव कर पाएगी, बस यही था गाना। गाने की बात तो कह रहे कि माँ का भी किरदार एक अलग होता माँ बाप का, मैंने दिखाया है। हाँ दिखाया है ना कि कैसे वो उनको सजा रही है, तैयार कर रही है, और लास्ट विदाई होता है। लास्ट विदाई होता है तो वैसे ही सब इमोशनल होते हैं, और जब ये हो जाता है तो आप देख ही सकते कि आई थिंक दिस इज बहुत इमोशनल पॉइंट है मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं ये गाना खुद देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। ना कोई देख पा रहा था यहाँ पे सॉन्ग, बट हाँ बहुत ब्यूटीफुली शूट किया है एंड बहुत ब्यूटीफुली स्टोरी भी हमने अपनी स्टोरी बताई है सबके सामने, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि सबको बहुत पसंद आया। आपको नहीं लगता कि मैरिज से पहले एक बार आप दोनों की तरह सजी है इस गाने में, तो कहीं ना कहीं वो माँ को भी लगता है इमोशनल, आपको भी लगता है कि कितने तरीके से मुझे सजाया गया है। तो ये टाइटल है, गाना है, ये माँ बाप के लिए बहुत ही कैसी होता है। बहुत इमोशनल होता है। विदाई तो ऑब्वियसली जब आपकी बेटी की विदाई हो तो इट्स द मोस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ योर लाइफ, मतलब जिसको आपने बचपन से बड़े होते हुए देखा, वो घर छोड़ के जा रही है, एंड ये इट्स सेल्फ टाइटल भी इतना इमोशन होल्ड करता है, एंड ऊपर से हमारी स्टोरी जो पूरा सब कुछ एक साथ जोड़ा है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तो आपके कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया, कैसे बनाना, इसके वीडियो में करना, और रीवा और कैसे कास्टिंग रही है? मेरा दिमाग में ये था कि मुझे लव सॉन्ग करना है, बट मैंने पहले भी बोला कि लव मतलब ओनली नॉट अबाउट कैंडल लाइट डिनर एंड इमोजीज एंड एवरीथिंग। लव इज अबाउट द कमिटमेंट। आप जैसे करते हो तो लव अलग, जैसे माँ बाप को भी प्यार होता है, उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस होता है। लेकिन आज के डेट पे वो बहुत कम दिख रहा है कि लोग अभी अपने धुन में ज़्यादा मस्त है। तो आई वॉन्ट टू शो दैट, इसलिए मैंने दिखाया कि जो विदाई हो रहा है, उस विदाई में एक तो शादी का विदाई, जो शादी हो रहा है, उसके साथ साथ उसका अंतिम वो डेड बॉडी भी जा रहा है। सो उसके माँ बाप के अंदर में जो एक तूफान चल रहा है, आई वांट टू शो समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग कुछ अचीव कर पाए उसमें, बट मेरे बोलने का एक ही मतलब है कि लव, आप उसका डेफिनेशन में एक ही चीज़ रखना कि यू हैव टू कमिट एंड यू हैव टू कीप अ ट्रू कमिटमेंट। वो अंत तक होना चाहिए, नहीं तो कि कुछ टाइम के बाद फिर दूसरा कोई, फिर थर्ड, कोई फोर्थ, ऐसे नहीं होता है। मैंने रीवा को कास्ट करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब ऑलवेज मैं कंफर्टेबल उनके साथ काम करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और कम टाइम में वो इतना जल्दी एक्सप्रेशन देते हैं, मुझे ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, शी इज़ वेरी क्विक, मतलब अभी सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, and she was like okay फोन में okay then हाँ okay take और फटाफट, she is very quick, yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मेरा तो ये गाना पूरा शूट होने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे मैं कभी खोना नहीं चाहता? वैसे तो वाह क्या सवाल पूछा है, बट जीवन में मैं ऐसा एक इंसान तो नहीं, मैं अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहूँगी, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक कि मैं और किसी फैमिली मेम्बर को खोने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। बट हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरी मॉम से, मेरी नानी से, मेरी बहन से, मेरे नानू से, एंड जब सब आते हैं मुझे सपोर्ट करने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंड बस मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के गाने जो है हमेशा हिट रहे हैं, 80-90 में ज़्यादा आते थे और अभी भी वो ट्रेंड बरकरार है, दोबारा आ रहा है। तो इस गाने को लेकर क्या उम्मीद है आपको कि इस तरह गाने जो आगे और नया रीजन करके बनाए? मैं खुद उम्मीद रखता हूँ ऑडियंस के ऊपर कि कुछ नया देखे वो लोग। एंड आज के जनरेशन में जैसे गाना होता है, आई डोंट नो कि मैं वो कभी बना पाऊंगा कि नहीं, मुझसे नहीं होता, आई कांट, मतलब मैं वैसे मूवी या तो कोई एक लड़का लड़की मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, और मुझसे आई कांट मेक दोस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। वो स्टोरी के लिए आई नो आई ऑलवेज ट्राइड कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पहुँचे, एक मैसेज तो जाना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो उसके थ्रू क्या बोलना चाहते हो आप ऑडियंस को, वो ऑडियंस के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ, और ऑडियंस अप्रिशिएट करते हैं कि बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी यूनिक जो आप भी रिलेट कर सकते हो।
दिल से, और वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आप रिलेट करो, आप जो देख रहे हो आप खुद को, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके दोस्त में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आई वांट टू ड्राइव अ वेरी सिंपल एंड सिंपल माइंडेड, वो इतना सोचने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी। ये आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी। बीटीएस का कोई ऐसा वाक्य बताएंगे आप जो आप तैयार हो रहे थे या कोई ऐसी चीज? आई थिंक कि जब BTS में जब हमारा वो वाला आपने बीच में सीन देखा होगा जब बॉल्ड कैप लगाई थी एंड जब रिवील होता है कि लड़की को कैंसर है, तो जब वो सीन हो रहा था, जब मैं तैयार हो रही थी, तब सब पूरा सेट ऐसा पूरा इमोशनल हो गए थे। सुमन सर, डायमंड, मॉम एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली भी आ रखी थी क्योंकि हमने दिल्ली में शूट किया था। तो मतलब जब मैं उस सीन के लिए तैयार हो रही थी ना, तो कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था। बस ये था कि ये सीन फटाफट हम शूट हो जाए, फटाफट हम टेक कर लें, बिकॉज वो सीन इतना इमोशनल था सबके लिए कि और वो जो टेक हुआ ना, जब रिवील होता है कि लड़की को लास्ट स्टेज कैंसर है, जब वो टेक हुआ ना, तो एवरीबॉडी वाज साइलेंट, पूरा सेट साइलेंट था, बिकॉज सब इतने इमोशनल हो गए थे ना। आई थिंक दैट इज द मेन सीन। जब BTS का मुझे ये याद है कि ये सबसे इमोशनल पॉइंट था। एक लाइन जा जाते गुनगुनाएंगे आप? आई थिंक इस गाने की सबसे मेरी फेवरेट लाइन्स है, और ये मुझे लगता है कि ये सबकी फेवरेट लाइन्स बनने वाली फेवरेट लाइन्स हैं। तू जहाँ पे भी रहेगी मेरे पास रहेगी, इस घर की हमेशा तू तो खास रहेगी, सारी खुशियाँ जमाने की तुझको मिले, तेरे हिस्से जो है गम मुझको मिले, घर की तू लाडली, घर की तू लाडली है, दुल्हनिया बनी घर छोड़ के चली, दिल तोड़ के चली, खुशियों का था रिवाज पर आंखों में नमी, ये कैसी बेबसी है हीरिए। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ये गाना जितना पॉपुलर कपल्स में होगा, उससे ज्यादा ये वेडिंग में पॉपुलर होगा, कि ये लोग इसको वेडिंग के लिए अपना यूज करेंगे और इससे प्यार अपना बयां करेंगे।